So good morning, all my combined defense services aspirants. देखो, ग्रेजुएशन के बाद तो वैसे हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं सेना में जाने के लिए, लेकिन सबसे बेहतर विकल्प जो होता है वो अभी भी सीडीएस को ही माना जाता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज को। अब एग्ज़ाम तो आप दे चुके हैं 16 अप्रैल को, मगर वो पहली सीडी थी। आगे अब एसएसबी के लिए अपीयर होना है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, जो कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ जी बिल्कुल हम तो आराम से रिटर्न पास कर लेंगे, उनको आगे की तैयारी थोड़ा जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। जिन लोगों को थोड़ा डाउट है वो जायज़ बात है, रिज़ल्ट का वेट करेंगे, मगर बहुत ज़्यादा वेट ना करें, क्योंकि वेट के बाद मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप रिज़ल्ट निकलेगा और उसके बाद भी बहुत देर तक फिर आपके पास एक और बहाना हो जाएगा कि अभी डेट सिलेक्शन लिंक आ जाए तब तैयारी करें। देखो, दो तरीके के अप्रोच होते हैं जीवन में, एक रिएक्टिव अप्रोच होता है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच होता है। रिएक्टिव अप्रोच वाले लोग क्या करते हैं, जब समस्या सामने दिखती है तो फिर वो अपनी भगदड़ मचाना शुरू करते हैं। मतलब डेट सिलेक्शन लिंक, जब डेट आ जाएगी एसएसबी की, तब आप ओवरनाइट मिरेकल एक्सपेक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ये चेंजेस नहीं ला सकते आप अपनी लाइफ में कभी भी इस तरीके से। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होता है कि जी आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया है, अच्छा हो गया है, पेपर पास होने के चांसेस स्ट्रांग हैं, तो एसएसबी में तो जाना ही पड़ेगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर होना ही है, तो फिर उसकी तैयारी क्यों ना की जाए पहले से। और उस तैयारी के लिए आपके पास विकल्प मौजूद हैं। बेहतर विकल्प मेजर कल्सी क्लासेस। आप इंडिविजुअली जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी बच्चे बहुत लेट आते हैं, एकदम 11th आवर में आकर के खड़े हो गए कि साहब अब क्या चेंज किया जाए इसके अंदर बताइए। तो ऐसी कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं है। दिस इज लाइक, जैसा थॉर्नडाइक ने कहा था, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में, जब उसको अपग्रेड किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस जो होती है वो किसी इंसान के रिस्पॉन्सेस को सुधारने में मदद करती है। तो वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई रिस्पॉन्सेस सुधरेंगे कैसे। और जो छोटी छोटी कमियां होती हैं आपके व्यक्तित्व में, भाई बहुत सारे लोग होते हैं बहुत इंट्रोवर्ट रह जाते हैं, तो इंट्रोवर्ट व्यक्ति कैसे पसंद आएगा। आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं तो पहली जरूरत है आपकी अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक, आप ये सोच रहे हैं कि 2 घंटे की मेहनत में आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को कंप्लीट कर ले जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग, इट्स ऑल अबाउट योर रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपकी बियरिंग क्या है, आपका पहनावा कैसा होता है, आप खड़े कैसे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आपका स्टैटिक बिहेवियर क्या है, मतलब आपकी सोच, टीएटी में इमेजिनेशंस कैसी जा रही हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को देखना। इसमें भाई अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग तो फिर काम कैसे चलेगा। और मेजर कल्सी क्लासेस में एक चीज़ का लिए बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूं आपको, इंडिविजुअल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है एसएसबी के लिए। एसएसबी कैन नेवर बी अ मास ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मैथ्स फिजिक्स की तरह पूरा एक जाकर के क्लास में 60 लोग 70 लोग बैठे और कोई आकर के आपको पढ़ा दे और सबके सब हो जाएंगे। नहीं, जब तक आपको आपके हिसाब से कोई देख करके और आपको वो सुधार नहीं बताएगा तब तक वो सुधार भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए आपको, मुझे लगता है, मेजर कल्सी क्लासेस को चुनना चाहिए। इनके साथ जुड़ करके आप आइए, बिल्कुल मिलेगा आपको इंडिविजुअल गाइडेंस। चाहे वो आप पर्सनल इंटरव्यू में देखें, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में देखें, चाहे आप वो जीटीओ में देखें, क्योंकि जीटीओ भी क्या है, इट्स असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप। आपके व्यक्तित्व को चेक करना है किसके कॉन्टेक्स्ट में, ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में। सो एवरीवेयर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। जो बच्चे भाई बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अभी किसी मजबूरीवश,
एग्जाम के लिए अपीयर हो गए हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में भी सारे वही फीचर्स हैं जो ऑफलाइन में रखे गए हैं, लेकिन तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, समय का इंतजार ही करते रह गए, डेट सिलेक्शन लिंक का इंतजार करते रहे, उसके बाद लास्ट 11th आवर में भगदड़ मचाने से समस्या का समाधान कभी होता नहीं है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।